जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के सब्जेक्ट सोशल साइंस में चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है द मॉडर्न पीरियड। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है मॉडर्न पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री बिगेन इन। जो मॉडर्न पीरियड था हमारा वो कब शुरू होता है, कब से शुरू हुआ माना जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है जो हमारा मॉडर्न पीरियड है वो 18th सेंचुरी में शुरू होता है, क्योंकि 18th सेंचुरी में क्या था, जो मुगल एम्पायर था वो उसका एंड हो गया था। तो उसके बाद ये अपना मॉडर्न पीरियड जो ब्रिटिश पीरियड है वो शुरू होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा द कॉल यू गिव मी ब्लड आई शिल गिव यू फ्रीडम किसके द्वारा कहा गया है। देखिए आपको पता ही है कि सुभाष चंद्र जी बोस का ये नारा था, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन विच लैंग्वेज वाज द न्यूज़पेपर केसरी पब्लिश्ड। एक न्यूज़पेपर है केसरी नाम का, वो किस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है मराठी। ये न्यूज़पेपर केसरी नाम का मराठी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए मेजर फैक्टर ऑफ इन स्ट्रेंथनिंग द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट था हमारा, राष्ट्रीय मूवमेंट था हमारा आज़ादी का, इसको किस चीज़ ने स्ट्रेंथ मीन्स ताकतवर किया है। तो फर्स्ट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं रहा इतना। सेकंड क्या है, मेजर मेजर माइनर है, मेजर नहीं है ये फैक्टर। मेजर फैक्टर बड़े पैमाने पे जिसने योगदान दिया है। सेकंड है इसमें डिसकंटेंटमेंट अमंग द मासेस अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। तो देखिए डिसकंटेंटमेंट क्या है, जो अशांति थी लोगों की, मासेस मीन बहुत लोगों की, क्योंकि हमारे ट्राइब्स वाले लोगों को भी तंग करते थे, किसानों को, पीसेंट्स को भी तंग करते थे, क्राफ्ट्समैन को भी तंग कर, सभी को उन्होंने तंग किया था। तो सभी मासेज में आगे सभी की बात कर गई। मासेज मैंने सभी लोग, जो जनता थी वो परेशान थी कॉलोनियल पावर मीन ब्रिटिश के रूल से। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 का बी, क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया तो 1947 में हुई थी, उससे पहले जो आंदोलन चला था, और बाकी ये स्प्रेड ऑफ एजुकेशन वगैरह भी बाद में हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 का बी। 4 का बी इसका सही आंसर है। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, द बुक अनहैप्पी इंडिया वाज रिटन बाय। तो जो बुक जो है द अनहैप्पी इंडिया, ये बुक अपने लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर है 5 का सी। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट बी। तो पार्ट बी है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। जो ये सेटलमेंट्स की थी ब्रिटिश वालों ने, कि जिम्मेदारी सिस्टम लगाया था, रॉटवारी सिस्टम लगाया था, ये जो सेटलमेंट्स थी रेवेन्यू के लिए, पैसा के लिए, आर द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ, किस चीज़ का सोर्स था, हमें इससे क्या जानकारी मिलती है, हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में, मॉडर्न पीरियड के बारे में। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ गांधी जीज राइटिंग। जो गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्र हैं, स्टोरीज हैं, उनको राइटिंग्स कहते हैं, उसका जो कलेक्शन है वो कहाँ पे प्रिजर्व में सुरक्षित रखा गया है, और डिस्प्ले मीन्स लोगों को दिखाया गया है। उसका देखिए आंसर है गांधी स्मृति नियर द राजघाट। ये दिल्ली में एक जगह है गांधी स्मृति, वहाँ पे गांधी जी की राइटिंग वगैरह डिस्प्ले भी की गई है और उनको प्रिजर्व में सुरक्षित भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज रथलेसली सुप्रेस्ड। दबा दिया गया था किसके द्वारा, बाय द कॉलोनियल पावर मीन्स ब्रिटिश पावर द्वारा। तो उसका कहते हैं कॉलोनियल पावर, जो उस टाइम के पावर में थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डैश रिफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909 में। तो 1909 में कौन सा रिफॉर्म लगा था, तो देखिए इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका नाम था मोरले मिंटो रिफॉर्म। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हमारा पार्ट सी। तो पार्ट सी में है देखिए मैच द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए जो अमृता बाजार पत्रिका है, ये एक तरह का न्यूज़पेपर था। तो ये न्यूज़पेपर जो है ये बंगाली लैंग्वेज में था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, फर्स्ट का सी, बंगाली। सेकंड क्या है इसमें, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये जो बुक है ये ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट, जो मैच है वो महात्मा गांधी से है। नेक्स्ट है हमारे पास साइमन कमीशन रिपोर्ट। जो साइमन कमीशन रिपोर्ट है वो हमारी 1929 में आई थी। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3 का डी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ
पावर टू ब्रिटिश क्राउन। आपको पता है जब हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसके बाद जो हमारा कंट्रोल था ब्रिटिश का वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया था, क्राउन के पास गया था, राजा रानी के पास। तो इसलिए ये फोर्थ जो है ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ ब्रिटिश क्राउन ये हमारा 1858 के विद्रोह से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन है फोर्थ का बी। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है हमारे पास फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। ये किसने कहा है? ये देखिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट। तो देखिए इसके आंसर दिए भी गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर डी की तरफ। तो पार्ट डी में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड। जो हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है उससे हमें कैसी इंफॉर्मेशन मिलती है? तो देखिए इसका आंसर है द ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है हमें टेल करता है, बताता है अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल, लोगों की कंडीशन के बारे में, हमारी गवर्नमेंट बॉडी के बारे में, गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी जो हमें इस टाइम गवर्न कर रही थी बॉडी वो कैसी थी गवर्नमेंट, अलॉन्ग विद द वेरियस बिल, हमें उन बिल्स के बारे में बताती है जो उस टाइम लगे थे, जैसे कि मोरलेमिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया था, साइमन कमीशन 1927 में आया था, और लिबर्ट बिल आया था, आर्म्स बिल आया था। इन बिल्स के बारे में भी हमें इन्फॉर्म करती है, हमें इन्फॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डू लेटर्स राइटिंग्स स्पीचेज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जो लेटर्स हैं गांधी जी के और नेताओं के राइटिंग्स हैं उनके लिखे हुए, या स्पीचेज हैं, जैसे कहते हैं स्पीच हमने पढ़ी थी यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये स्पीचेज से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है एग्जाम्पल के साथ बताएं। तो फर्स्ट देखिए लेटर्स राइटिंग्स एंड स्पीचेज जो है हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन हमारी डेवलपमेंट की, तरक्की की, दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर टाइम, जो समय पे खास समय पे हुई थी। वी हैव सम हिस्टोरिकल लेटर्स, हमारे पास कुछ हिस्ट्री के ऐसे लेटर हैं पुराने समय के जो रिटन बाय अवर ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, जो हमारे जो पुराने हिस्ट्री के जो पर्सनैलिटीज थी, पुराने इतिहास के जो पर्सनैलिटी थी उनके द्वारा लिखी गई, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे उनके बारे में बताते हैं। बाकी जो स्लोगन्स की बात करें, स्लोगन और स्पीच की बात करें, तो ये हमें बताते हैं पैट्रियोटिक फीलिंग्स, हमारी देशभक्ति की फीलिंग्स, हमारी इंडिपेंडेंस के बारे में। तो देखिए स्लोगन की बात करें, स्लोगन था डू और डाई, करो या मरो। इसी तरह लेटर जो है, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये भी एक लेटर है जो मेन है, क्योंकि इसमें पूछा गया था एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में ये लेटर की एग्जाम्पल दी गई है और ये स्लोगन की एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास मेंशन एनी 5 मेजर इवेंट्स, कोई 5 मेजर इवेंट्स बताओ जो फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड हैं, उससे ताल्लुक़ रखती हैं। तो देखिए पहली जो फ्रीडम थी, जो सॉरी अपनी इवेंट थी जो कि फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, वो है रिवोल्ट हुआ था अपना 1857 का मंगल पांडे के समय पे। सेकंड क्या है हमारा पार्टीशन ऑफ बंगाल, अंग्रेजों ने हमारा जो बंगाल था उसको डिवाइड कर दिया था और वहाँ पे बांग्लादेश बना दिया था 1905 में। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, तो ताकि वो हिंदू और मुस्लिमों को बांट सकें वोट वाइज। फोर्थ क्या है होम रूल लीग, तो होम रूल करने के लिए हमें एक अलग से एक रील उन्होंने लीग अपनाया था, ये भी हमारी एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो आज़ादी से रिलेटेड है। उसके बाद एक दर्दनाक इवेंट है जो आज़ादी से रिलेटेड है, उसका नाम है जलियांवाला बाग मासैकर, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसको कहते हैं जलियांवाला कांड। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हमारी जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है जो ब्रिटिश के टाइम की बात करती है, हमारे आज़ादी हमारे मुगल साम्राज्य के बाद की बात करती है मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, उसके 5 सोर्स बताए जो हमें बताते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट है ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स। देखिए ब्रिटिश ने रूल किया था इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के लिए, 200 साल के लिए। तो रिकॉर्ड जो है हमारे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, रिपोर्ट आई थी साइमन कमीशन की, ये सभी हमें बताते हैं कंडीशन लोगों की और एडमिनिस्ट्रेशन की कि उस समय किस तरह से राजपाट या सरकार थी। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर्स। तो लंदन टाइम्स, वर्नाकुलर पेपर्स जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया था, केसरी मराठी, आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है हमारी हिस्ट्री के, जो हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। थर्ड है हमारे पास इंटरनेट एंड डाटाबेसिस। हम आज की डेट में इंटरनेट से अब डाटाबेसिस से भी हम ये इंफॉर्मेशन पाते हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के बारे में। तो डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी है एक, और एक ब्रिटिश लाइब्रेरी ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस है जिसके पास कलेक्शंस हैं लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन की, जो नेट पे वेबसाइट्स हैं जो जिससे हम लाइब्रेरी की फॉर्म में जिससे हम अपने
मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशनल सोर्स बुक्स। तो मैनी बुक्स वर रिटन एंड प्रिंटेड, उस समय पे कई सारी बुक्स प्रिंट की गई थी और रिटन की गई थी, और जो कि आज भी प्रिजर्व हैं हमारे पब्लिक और प्राइवेट लाइब्रेरी में, सरकारी और प्राइवेट लाइब्रेरीज में। और पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज रिटन इन दिस ड्यूरेशन, और ये सभी सभी ड्रामा, स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज जो है हमें इस पीरियड के बारे में नॉलेज देती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलग अलग इंफॉर्मेशन का सोर्स जो है ओल्ड बिल्डिंग्स एंड आर्टिफैक्ट्स एंड द पीपल ऑफ दैट टाइम। उस समय की बिल्डिंग पुरानी, आर्टिफैक्ट्स, आर्ट के फैक्ट्स, और लोग जो उस समय के हैं वो हमें बताते हैं। तो दे टेल अस द टेल्स ऑफ पास्ट, वो हमें पुरानी कहानियां बताते हैं पुराने समय की, अंग्रेजों के समय की। मैनी पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, कुछ जो लोग, कई लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था फ्रीडम की स्ट्रगल में, और साथ उन्होंने देखा था मैं इम्पोर्टेंट चेंजेस, और उन्होंने शेयर की हैं अपने एक्सपीरियंस, जो कि हमें लाइट थ्रो करते हैं उस समय की लाइफ के ऊपर, लोगों की और कंडीशंस के ऊपर, कि उस समय किस तरह के लोगों की कंडीशंस थी और क्या वहाँ के लोगों की उस समय लाइफ थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन्यूमरेट द स्टेप्स टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश द रूल इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से स्टेप्स लिए थे ताकि वो इंडिया में रूल कर सकें, और हाउ डिड दिस रूल ऑफ इंडिया कंपनी केम टू एंड, और ये एंड जो था कंपनी के रूल का एंड कैसे हुआ। तो इसमें देखिए, फर्स्ट इसका रीज़न है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे किया था अपना जो रूल स्थापित किया था इंडिया में, उसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनिशियली कुछ स्टेप्स लिए थे, जैसे मिलिट्री एक्शन, मिलिट्री का एक्शन लिया था, हेल्प उन्होंने रेलवे की हेल्प ली थी, पोस्टल सर्विस मीन चिट्ठी पत्र डालने वाले पोस्ट ऑफिस सर्विस ली थी, इसका बेनिफिट सर्विस का, और डिफरेंट एक्ट्स लगाए थे ताकि वो अपना रूल हमारे इंडिया में लगा पाए। नेक्स्ट क्या है इसका रूल एंड कैसे हुआ, द रूल ऑफ कंपनी फाइनली एंडेड विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन 1858। तो जैसे ही देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1857 का, तो उसके बाद ब्रिटिश वालों को लगा कि इंडिया पे अगर राज करना है तो इसका राजपाट जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में देना पड़ेगा, अदरवाइज ये विद्रोह ऐसा दोबारा हो गया तो इंडिया से हमें जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो ब्रिटिश कंपनी का रूल था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो इस तरह ये जो ब्रिटिश रूल था, हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल खत्म हो गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की है, लेकिन रूल तो ब्रिटिश का चला, लेकिन उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ब्रिटिश अपने ट्रेडिंग करने आई थी उसका रूल खत्म हो गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।